अगर तो आप सीखने में दिलचस्पी रखते हैं तो यकीन मेरे को 6 लाख देखिए जनाब, आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, यकीनन बहुत से लोग हैं जो अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। अब अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो अंग्रेजी बोलने में आपको जिन मुश्किलात का सामना होता है उसी का मैं आपको हल पेश करने जा रहा हूं। पहले तो आपको बताऊं मुश्किलात का सामना क्या होता है। हम में से ज्यादातर लोग, यानी कसीर तादाद, एक बहुत बड़ी तादाद अंग्रेजी इसलिए नहीं बोल पाती कि वो हेजिटेट करते हैं, और जब वो हेजिटेट करते हैं तो वो ये समझने की कोशिश नहीं करते कि वो हेजिटेट क्यों कर रहे हैं। वो बस कहते हैं हमें ना बस कॉन्फिडेंस नहीं है, हम हेजिटेट कर रहे हैं। तो हेजिटेट करने की भी तो कोई वजह होती है ना, यानी कॉन्फिडेंस ना होने की भी तो कोई वजह होती है ना। कुछ लोग होते हैं वो अपनी जबान में, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे, मिसाल के तौर पर वो सराय की जबान बोलते हैं, या पंजाबी बोलते हैं, या कोई भी और इलाके जबान, या सिंधी बोलते हैं, कोई भी और इलाके जबान बोलते हैं, उस जबान को बोलने में भी उन्हें हिचकिचाहट होती है। और जब उर्दू की तरफ जाते हैं उन्हें और ज्यादा हिचकिचाहट यानी हेजिटेशन होती है। फिर जब अंग्रेजी की तरफ जाते तो यकीनन होती है। आप ये देखिए कि जब आप कहीं भी बात करने के लिए बैठते हैं तो आप सबसे पहले ये देखें कि आपको बात करने से पहले फियर कौन सा होता है। अब जिसकी जबान अपनी माँ बोली है, वो माँ बोली जबान भी 4 लोगों के सामने बैठ के बात करते हुए अगर उसे हेजिटेशन होती है तो फिर तो यकीनन उसको हर जबान में होगी। तो इसका मतलब उसे कहीं खौफ है, और वो खौफ किस चीज का है उसे, यार मैं जो बात करूंगा इसका मतलब पता नहीं कोई क्या निकालता है, एक ये खौफ हो सकता है। मैं जो बात करूंगा कहीं वो गलत ना हो जाए, दूसरा खौफ ही हो सकता है। मैं कहीं को बोंगी ना मार दूं, ये भी तो खौफ हो सकता है। मैं कोई अजीब सी बात ना कर दूं, उसका कोई पता नहीं मतलब क्या निकलता है, फिर उसका नुकसान क्या होगा। तो ये खौफ के सबब हो सकते हैं जिसकी वजह से वो क्या करता है, वो हेजिटेट करता है। कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर शाइनेस बहुत ज्यादा होती है, यानी वो शर्म टाइप होते हैं। वो कोई भी बात करनी हो तो वो, अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग, बच्चे खासतौर देखते हैं, माँ के पीछे छुप के बात कर रहे होते हैं, या बहन के पीछे या भाई के पीछे छुप के बात कर रहे, या बाप के साथ ऐसे टांग पकड़ के साइड पे खड़े होते हैं और मुंह तक अपना सही नहीं दिखा पा रहे होते, छुप रहे होते उसके पीछे। तो ये क्या कर रहे होते हैं, ये वही ना शर्मी टाइप लोग होते। यही लोग जब आगे बढ़ते हैं तो अक्सर के साथ ये शर्म उस तर्ज पर रह जाती है, कुछ के साथ नहीं भी रहती, उन्हें एक्सपोजर मिलता है, वो आगे बढ़ जाते हैं। आप जब अंग्रेजी जबान बोलने के लिए जाते हैं तो आपका जो हेजिटेशन की वजह है वो क्या होती है। एक तो यही वजह हो सकती है कि साहब मैं कहीं गलत ना बोल दूं, और गलत बोलने में आपके जहन में सबसे बड़ा सवाल जो सबके जहन में आता है, और यकीन आप इसके ऊपर यकीन करेंगे, वो कहते हैं वोकैबुलरी नहीं है मेरे पास, मैं जब बात करने जाता हूं मुझे लफ्ज ही नहीं मिलते। अब जब आप कहते हैं बात करने जाता हूं और लफ्ज नहीं मिलते, तो उसका बेहतरीन हल मैं आपकी खिदमत में अभी पेश करूंगा, थोड़ा ध्यान से जरा मुझे सुनते रहिएगा। यानी आप बात करने जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं हेजिटेट कर रहा हूं चूंकि मेरे पास लफ्ज नहीं है, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है चूंकि मेरे पास लफ्ज नहीं है। तो जब आप कहते हैं लफ्ज नहीं है, वर्ड्स नहीं है, यानी वोकैबुलरी मेरी ठीक नहीं है, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि आप जो कर भी सकते हैं वो आप नहीं कर पाते। उसका मैं आपको हल पेश करता हूं। कुछ लोग क्या कहते हैं कि मुझे वोकैबुलरी मेरे पास बड़ी अच्छी है, मुझसे टेंस नहीं बनता, मुझे टेंस नहीं आता, मुझसे सेंटेंस नहीं बनता, तो कहीं मेरा सेंटेंस गलत ना हो, कहीं मैं गलत टेंस में बात ना कर जाऊं। दूसरा खौफ उन्हें ये होता है। तीसरा ये होता है कि जो खासतौर पर ये जो इंटरव्यू देने के लिए लोग जाते हैं, और इंटरव्यू अगर अंग्रेजी में लिया जा रहा है, तो उनका खौफ क्या होता है कि मेरी अंग्रेजी गलत होने की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि मुझे वो जॉब ना मिले जिस जॉब के लिए मैं गया हूं। ये उनको खौफ होता है, ये जो खासतौर पर जॉब के लिए जा रहे होते हैं। तो ये सब के सब चूंकि खौफजदा लोग होते हैं, और खौफजदा आदमी, कौन सा आदमी, खौफजदा आदमी परफॉर्म ठीक कर ही नहीं सकता, उसको तो जो आता है उसे वो भी भूल जाता है। तो आपको मैं वोकैबुलरी का हल बताता हूं। पहले इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं आपको हल बताने जा रहा हूं। आप जहां भी बैठे हुए वहीं बैठे हुए सिर्फ इर्द गिर्द नजर डालिए, कितने ऐसे वर्ड्स हैं, कितनी ऐसी चीजें हैं जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं जिनकी आपको अंग्रेजी आती है, यानी उनका नाम आपको आता है, जिसको नाउन हम कहते हैं। जी हां, नजर डालिए, आपको साइड पे कहीं दीवार नजर आ रही है, और दीवार को वॉल कहते हैं। अब आपको नहीं पता कि दीवार को वॉल कहते हैं, पता है ना साहब। और इसी तरह आप जिस स्क्रीन पर मुझे इस वक्त बैठे सुन रहे हैं, स्क्रीन कौन सा लफ्ज है, अकेले अंग्रेजी का लफ्ज है। यूट्यूब किस चीज का लफ्ज है, अंग्रेजी का लफ्ज है। आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आप इसे डाउनलोड कर लेते हैं, तो डाउनलोड साहब किस जबान का लफ्ज है, अंग्रेजी का लफ्ज है। अच्छा, वॉच कौन सी जबान का लफ्ज है,
अंग्रेजी का लफ्ज है। इसी तरह अगर आपने अपने फोन पर सुन रहे हैं तो फोन कौन सी जबान का लफ्ज है? सेल फोन कौन सी जबान का लफ्ज है? आप वो जो चार्जर कहते हैं वो कौन सी जबान का लफ्ज है? और तो कीजिए साहब, यहां तक कि अगर आपने फोन रखा हुआ है टेबल के ऊपर तो टेबल कौन सी जबान का लफ्ज है? हमारे कितना ज्यादा मेज लफ्ज बोला जा रहा है, ज्यादातर तो टेबल बोला जा रहा है। आप जिसके ऊपर बैठ के सुन रहे हैं, अगर वो बेड है तो वो कौन सी जबान का लफ्ज है? अगर आप कुर्सी पर बैठे तो कितने लोग जो कुर्सी इस्तेमाल करते हैं, अब तो बड़ा आम चेयर इस्तेमाल करते हैं। आप ही के कमरे के अंदर एनर्जी सेवर लगा हुआ है या बल्ब लगा हुआ है तो साहब ये कौन सी जबान के लफ्ज है? यहां तक कि पंखा बहुत कम लोग अब इस्तेमाल करते हैं, फैन कहते हैं, ये कौन सी जबान का लफ्ज है? एसी के लिए कभी सुना कोई कहे ठंडी मशीन ऑन कर दो? एसी कहते हैं ना साहब, वो कौन सी जबान का लफ्ज है? या बाहर आपकी अगर कार खड़ी है तो कार कौन सी जबान का लफ्ज है? एक लम्हे को गौर करके देखिए, हजारों लफ्ज आते हैं आपको इस जबान के, सैकड़ों की बात नहीं कर रहा। लेकिन साहब अब लफ्ज आते हैं और आप इस्तेमाल ना करें तो कैसे होगा? इस्तेमाल करोगे तो आएगा ना। और इस्तेमाल करते हुए अब देखिए, मिसाल के तौर पर आपके पास साइकिल है, अब सारा कुछ साइकिल के मुताबिक पढ़ लेते हैं कि साइकिल चलाते ऐसे हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हमें यार जब तक चलाओगे नहीं आएगी। मोटरसाइकिल है, चलाओगे नहीं तो आएगी। कार है, कोई भी चीज है, आप उसके मुताबिक जितना पढ़ के बैठते हैं, जब तक आप उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे, वो नहीं आएगी। और वो साहब नहीं आती। और यूज से यूज लाया जाता है ना। आपने कहीं लफ्ज पढ़ा, वो इस्तेमाल हो रहा था। अब देखिए, वॉल फैन तो आपने कह दिया, फैन भी अंग्रेजी का हो गया, वॉल भी हो गया। फिक्रा नहीं बना सकते। और क्यों नहीं बना सकते? उस वक्त नहीं कहते टेंस की वजह से, उस वक्त कहते वोकैबुलरी नहीं। अच्छा, फिर क्या कहते? वोकैबुलरी भूल जाती है। तो मैं अर्ज करता हूं कि भूलती कोई चीज कब है? जब आपका बर्डन्ड होता है दिमाग, बोझ होता है दिमाग के ऊपर। और बोझ किस चीज का? खौफ का। जब खौफ का बोझ होगा आपके ऊपर तो उसके नतायज क्या निकलेंगे साहब? उसके यही नतायज निकलेंगे ना जो आपके हमारे सामने निकल कर आते हैं। तो आपको किस चीज को समझने की जरूरत है जो सबसे ज्यादा अहम है और जिसको समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है? वो ये है कि जो है लफ्ज उन्हें तो यूज करें। और अगर वो आपके पास नहीं है, जो है, जब वो यूज करेंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा कि कितने सारे लफ्ज हैं जो मेरे आते हैं, और आपको अंदाजा होगा कि अच्छा मुझे नया लफ्ज ढूंढने की जरूरत है, हम ढूंढ लेते हैं। और बात मैं आपसे अर्ज करूं, वोकैबुलरी के लिए अगर आप उसे इंप्रूव करना चाहते हैं तो वो जहर रीडिंग से होती है। आप पढ़ोगे, समझोगे, इस्तेमाल करोगे, सुनोगे, समझोगे, इस्तेमाल करोगे। और अगर कोई लफ्ज आपने सुना और आपको नहीं उसका मतलब आता तो कभी किसी उस्ताद से मत पूछिए, डिक्शनरी की तरफ जाइए, वहां से जाकर उसका मतलब लेकर आइए। और अब तो डिक्शनरीज की तरफ आप जाते हैं, वो आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन भी बता देते हैं, यानी इस लफ्ज को बोलते कैसे वो आपको सिखा देंगे। और यहां तक उसके नीचे पूरा उसका जुमला बना हुआ होता है, वो बताते हैं ये इस्तेमाल में कैसे आता है। वहां से सीख के आइए, कोई दिक्कत नहीं है। आसान तरीन जबान है दुनिया की ये, चूंकि इसके हजारों लाखों लफ्ज हमें पता है, हमें आते हैं, लेकिन हम उसे इस्तेमाल नहीं करते। आप जब उन्हें इस्तेमाल करना शुरू करोगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे और सिर्फ सोचते रहेंगे तो सोचना तब कुछ भी शुरू कर दें, वो फिर सोच आगे बढ़ती चली जाती। बाकी जहां तक ताल्लुक है टुकड़े का, आपको याद होगा मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि टुकड़ों में बोलना शुरू करें, छोटे छोटे लफ्ज। अब मिसाल के तौर पर आप कमरे में जाते हैं और आपके वहां पर चचा बैठे हुए थे, आप सिर्फ कमरे में गए और आपने सवालिया निशान चेहरे के ऊपर रख के जो लोग बैठे थे उनसे पूछा अंकल अंकल। सवाल आ गया ना, यानी इसका मतलब आप कह रहे हैं कि चचा किधर है? अंकल। और अंदर बैठे किसी शख्स ने आपसे कह दिया नॉट हियर, नॉट हियर, यहां नहीं है। अंग्रेजी तो दोनों के दरमियान बोली गई, यहां कौन से कोई लंबे चौड़े जुमले आए साहब? इसी तरह से आपने कहा अंकल, तो अगर आपके उसी के साथ एक और ऑफिस था और उसने कहा इन ऑफिस, और खाली उसने कह दिया ऑफिस, तो अंग्रेजी तो होगी साहब। कहां को लंबे जुमलों की जरूरत पड़ी है? और आप जब टुकड़ों में अंग्रेजी बोलना शुरू करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में, तो कॉन्फिडेंस आएगा कि आप बोल रहे हैं, आप अपनी बात पहुंचा रहे हैं, फर्क पड़ता है। आपने कई, अब मिसाल के तौर पर अगर आप मुझसे सुनने वाले दो चार दोस्त बैठे हुए हैं, साथ वाला दोस्त आपको कहते चलना है, फिर चलना है, फिर वो कहते रुकना, वो कहते कितनी देर, वो कहते बस 2 मिनट, वो कहते देख लो, फिर उससे कहा अच्छा यार, दोनों के दरमियान गुफ्तगू मुकम्मल हुई, कहीं जुमला आया साहब?
तो ये जो वोकैबुलरी के मारे हुए जब जुमले की तरफ जाते हैं तो वो जुमले भी वही वाले सोचते हैं, वो लंबे चौड़े। अब देखिए, चलना है फिर, तो अगर वो कहेंगे क्या आपने मेरे साथ चलना है यहां से फिर, तो उसके नतीजे क्या निकलेंगे साहब? जाहिर है मुख्तलिफ। तो आप देखिए कि पूरे जुमले की तरफ अभी मत जाइए, ये नहीं कि जुमले की जरूरत नहीं होती, अभी मत जाइए। और ये बात मैं आपको अर्ज करूं, आज से कुछ 6-7 बरस पहले एक दिग्गज प्रोफेसर अंग्रेजी के मेरे पास आए। ये नहीं, मुझे तो नहीं था, वो अंग्रेजी के बहुत बड़े प्रोफेसर है, मुझे इल्म नहीं था। वो जब मेरे पास तशरीफ लाए तो चूंकि वो उम्र रसीदा थे, तो मेरा जो बाहर काउंसलर बैठा था, स्टूडेंट काउंसलर, उसने कहा कि मैं उन सर से मिलवा देता हूं आपको। चूंकि उन्होंने कहा कि मुझे आपके जो यहाँ बॉस हैं या जो आपके इदारे के सरबराह हैं, मुझे उनसे बात करनी है। उन्होंने कहा जनाब ठीक है। वो उन्हें अंदर ले आए, तो ज़ाहिर बुजुर्ग थे, मैं एहतरामन वैसे भी खड़ा हो गया और उनको कहा कि आप तशरीफ रखिए। वो वहां बैठ गए। कुछ देर का मुझे कहते कि बेटा मुझे ना अंग्रेजी ज़बान सीखनी है। मैंने कहा सर हम यही काम करते हैं, बिल्कुल आपको सिखा देंगे, करा देंगे। कहने लगे मैं फिर आपको अपना तारुफ करवा दूं। जिस घड़ी उन्होंने अपना नाम लिया, मैं तो साहब कुर्सी छोड़ के खड़ा हो गया। मैंने कहा किबला आप तो की जगह तो ये है, हम तो आपके स्टूडेंट्स में से हैं, चूंकि उन्हीं की किताबें पढ़ के हमने एमए किया था। कहने लगे बस यही बात मैं आपको बताने आया हूं कि मैं 8 घंटे 10 घंटे 4 घंटे अंग्रेजी में पूरा लेक्चर दे सकता हूं और गजब के जुमले। मैंने कहा सर अब मानने वालों में से, हमें इल्म है इस बात का, आपकी तहरीर हमने पढ़ी है। फरमाने लगे कि लेकिन जब बोलने की बात आती है तो बोलने वाली मैं 5 मिनट भी नहीं बोल सकता। मैंने कहा सर आप इस तरह कैसे कह सकते? कहते बेटा ये बात बतानी है आपने लोगों को और यही मैं आपको मैसेज देने आया हूं। मैंने उनकी इजाजत से ये बात आपसे शेयर की है, शायद एक दफा पहले भी शेयर की हो। तो बोलना और लिखना 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। बोलने वाली को अगर आप टुकड़ों में बोलोगे साहब, बड़ी आसानी से आप आहिस्ता आहिस्ता उस पटड़ी पर चढ़ना शुरू कर देंगे। और अगर आप इस खौफ से नहीं बोलेंगे कि जुमला बनेगा नहीं मुझसे, तो साहब वो तो कभी भी नहीं बनेगा। फिर आप पहले टुकड़ों में बोलना शुरू करें, अपनी टोन के साथ उसको एडजस्ट करें। जिस तरह मैंने बोला अंकल अंकल, अब मैंने टोन में उसमें सवाल ले आया और मैं कहना क्या चाह रहा था, वेज अंकल। अब वेज अंकल को मैंने खाली अंकल के ऊपर स्ट्रेस देकर, जोर देकर जिस जगह पर देना था उसे सवालिया बना दिया। और वहां बैठे शख्स ने देखे बगैर क्या, नॉट हियर, यहां नहीं है, इन ऑफिस, ये सी इन ऑफिस। सिंपल। आप इस तरह बोलकर तो देखिए, कभी दिक्कत नहीं होगी। मैं फिर से दोहरा देता हूं, क्या करना है जनाब, वोकैबुलरी जो पता है उसे यूज करें।